नमस्कार। सुखेल फेडरेशन ऑफ इंडिया अरवल के तत्वावधान आयोजित ऑनलाइन वार्षिक सुखेल में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज प्रियंका त्रिवेदी जी बक्सर बिहार से और कल्प कवि उमेश नारायण कर्ण सर मधुबनी बिहार से सुखेल खेलेंगे। निर्णायक मंडल आदरणीय राष्ट्र दादा और सिद्धेश्वर सर द्वारा सहितवरों को वार प्रदान किए जाएंगे। अब आज की पहली प्रस्तुति हेतु मैं आदरणीय उमेश नारायण कर्ण सर को सादर आमंत्रित करता हूं। कृपया अपनी प्रस्तुति प्रारंभ करें। जी, मैं सर्वप्रथम भगवती वंदना प्रस्तुत करने जा रहा हूं। सुनिए, विद्यापति की रचना है। जय जय भैरवी असुर भयावनी, पशुपति भामिनी माया, सहज सुमति मति दिय हे गोसाउनी, अनुगत गति तु पाया, वासर रैन सवासन शोभित, चरण चंद्र मणिचूड़ा, कतौक दैत्य मारी मुख में लले, कतौ गली कलकूरा, जय जय भैरवी असुर भयावनी, पशुपति भामिनी माया, कट कट बिकट होट फुट पाड़री, लिधुर फेन उठ फोका, घन 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 न घुंघरू कत बाजै, हन हन करे तुअ काता, विद्यापति कवि तुअ पद सेवक, पुत्र बिसरु ज्वनि माता, जय जय भैरवी असुर भयावनी, पशुपति भामिनी माया, जय जय भैरवी असुर भयावनी। वाह, आनंद आ गया, आनंद आ गया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया आवाज, आरंभ बहुत बेहतर। मैं बहुत एक बहुत पुरानी रचना जो 1971 ईस्वी में किशोर मासिक पत्रिका के अगस्त अंक में छपी थी, उसकी पुनरावृत्ति कर रहा हूँ। शीर्षक है नील। रचना बता दी, अपनी है कि दूसरे की है? नहीं, स्वरचित है, मेरी रचना है। ठीक है। हाँ, स्वरचित है। शीर्षक है नील। किशोर मासिक पत्रिका जो पटना के हिंदुस्तानी प्रेस से प्रकाशित होती थी, अगस्त 1971 ईस्वी में छपी है, उसी को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। जी, स्वागत। बढ़ाया सर। नीर से सिक्त कर नैवेद्य पूजा की वेदी पर चढ़ता है, जिसे पाकर हम मोक्ष पाते हैं। दृगों में नीर रहता है हृदय में, लेकिन नीर अंबर से गिरता है। शीतल समीर की तरह नैन से जो नीर बहता है, गम के कारण
वही खुशी में भी। एक बूंद नीर से संतुष्ट पशु पक्षी प्राणी और लताएं, अतः सृष्टि की नींव नीर पर है और नीर के कारण सृष्टि वह टिकी हुई है। इसके बाद एक अप्रकाशित रचना है मेरी भावना। उस यह भी स्वरचित है। जी पढ़ा जाए। इस भावना में विभोर हूँ अबोध सा, सुरंग में बोधगम्य मानो सुबोध सा, सुरांगना के सुर से सृष्टि संसार की, सुरा सुंदरी के सुकोमल प्रमोद सा। रस रस निरस जहां लगता हो, राग के उस रागनी में तू बांध दे। छंद हो या स्वच्छंद कविता लिख रहा, कीर्त लता की लालित्य में कुछ घोल दे। चांदनी चांदनी क्यों दूर रहकर भी पास है, चांदनी क्यों दूर रहकर भी पास है। मान नहीं अपमान मूल आधार है, क्या फूल का राजा अब भी वो गुलाब है, जो मेरे हृदय का सूल और श्रृंगार है। वो सुमन सुंदर सुहावन दिखता, कलुष कंटक मेरी आत्मा को चीरता। जब कभी बहता समीर संसार में, उद्यान को भी व्यंग करते देखता। क्यों सिद्धि साध्य असाध्य लगता है मुझे, कौन सा देवी देवता आराध्य है मुझे। अंतरिक्ष के पर्यावरण में आस्था हो न हो, लेकिन माँ की ममता में आस्था है मुझे। साहित्य का संचयन किया सम्मान से, खंड का विकल्पित किया कल्पांत से। रच रहा हूँ रीत और नीति नैराश्य का, अब न अविरल आए कभी भ्रांत से। तो ये मेरी हिंदी की रचना। एक हिंदी की रचना और मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि निराला प्रसाद से भी मैं बहुत प्रभावित रहा हूँ। तो निराला की कविता एक भिक्षुक मैंने पढ़े थे हिंदी गद्यपद संग्रह में। आप एक बार अपनी पढ़ रहे हैं, एक बार दूसरे की पढ़ रहे हैं, एक साथ नहीं एक नहीं, जगह- हम नहीं पढ़ रहे हैं, हम अपनी ही पढ़ने रहे हैं। लेकिन अच्छा, निराला की मैंने चर्चा की है कि वो भिक्षुक कविता लिखे थे, तो हम जो है सो अपनी कविता ही कह रहे हैं। क्षुधा की अग्नि से प्रज्वलित हो, क्षुधाग्नि क्षुधा की अग्नि से प्रज्वलित हो, किसी की आह निकलती है, जिसे सौंप देता है खुदा के नाम पर। द्रवित होती है मेरी आत्मा, कलेजे मुंह को आते हैं। जिनकी भी नजर पड़ी सबों ने मुंह फेरा, आंखों का पानी सोलावन उनके मजार पर पड़ेगा। जो शोषण करता है स्वतंत्र मानव का। क्या बात। अब मैं एक झंडा गीत मैथिली में कहने जा रहा हूँ। मातृभाषा हमारी मैथिली है, कृपा कीजिए और ध्यान दीजिए कि कैसे शब्द संयोजन मैं कर सकता। आशीर्वाद चाहिए। तीन रंग सौ बनल तिरंगा, ध्वजा आकाशे लागल। हमर भारत देश झंडा ऊंच हम छी जागल। हरियर रंग रंगल छै धरती, हरियर गाछ वृक्ष सब। हरियर खेत खरिहान सहरखित, हमर मन प्राण सब। हरियर चूड़ी खनक रहल छै, रणचंडी छै जागल। तीन रंग सँ बनल तिरंगा, ध्वजा आकाश से लागल। तीन रंग सँ बनल तिरंगा, ध्वजा आकाशे लागल। हमर भारत देश झंडा ऊंच हम छी जागल। केसरिया रंग परोस जगावे, खून पसीना पक्का। केसरिया रंग परोस जगावे, खून पसीना पक्का। कर्मयोगी छी श्रम साध अछि, सब छथि हक्का बक्का। निरंतर आगा बढ़ि रहल छै, भारत भाग छै जागल। निरंतर आगा बढ़ि रहल छै, भारत भाग छै जागल। तीन रंग सँ बनल तिरंगा, ध्वजा आकाशे लागल। निर्मल स्वच्छ हृदय छै, कतहु राग द्वेष नहि राखल।
निर्मल स्वच्छ हृदय छै, कतौ राग द्वेष नहीं राखल। श्रद्धा भक्ति समर्पित जनगण, प्रेम पीयूष सब पागल। चक्र कहै छै, चक्र कहै छै, चक्र सुदर्शन, कल्पयुग सँ छै राखल। चक्र कहै छै, चक्र सुदर्शन, कल्पयुग सँ छै राखल। तीन रंग सँ बनल तिरंगा, ध्वजा आकाशे लागल। तीन रंग सँ बनल तिरंगा, ध्वजा आकाशे लागल। हमर भारत देश छी झंडा ऊंच, हम छी जागल। झंडा ऊंच हम छी जागल। बहुत सुंदर, अब बहुत एक श्रृंगारिक गीत मैथिली में ही कह देता हूँ। जी। आँखिक डिम्हा में पुतरी सनिया गेल छै। आँखिक डिम्हा में पुतरी सनिया गेल छै। राधा बाधा बनल छै, मौन भसिया गेल छै। राधा बाधा बनल छै, मौन भसिया गेल छै। मीता मोने लगैया, पोथी पतरा छै कात। मीता मोने लगैया, पोथी पतरा छै कात। भंग तरंग घोरल छै, मोती माणिक छै हाथ। एहन हिलकोर उठल छै, हृदय हरिया गेल छै। राधा बाधा बनल छै, मौन भसिया गेल छै। आँखिक डिम्हा में पुतरी सनिया गेल छै। राधा बाधा बनल छै, मौन भसिया गेल छै। आर एक अंतरा कह दै छी। सपना सपना देखै छी, सपना अपना हेतै। कहिया हृदय जुड़ेतै, कहिया अपना हेतै। कल्प रहि रहि परीक्षा, प्रीत जरिया गेल छै। राधा बाधा बनल छै, मौन भसिया गेल छै। आँखिक डिम्हा में पुतरी सनिया गेल छै। राधा बाधा बनल छै, मौन भसिया गेल छै। बहुत सुंदर। हम दिनकर से बेसी प्रभावित रहलहुँ अछि रामधारी सिंह दिनकर, जी। जयशंकर प्रसाद और निराला से। तऽ किछु पाँति हुनकर हम राखै ला चाहै छी, किछु एक पाँति राखब संक्षिप्त में। तऽ सबसे पहले दिनकर के अजंता प्रेस में हमर पिताजी रहे चीफ अकाउंटेंट, हम नेना रही यानी बच्चा रही, यानी हम बच्चे थे उस समय की रचना। देखिए दिनकर जी से कितने प्रभावित हुए। दिनकर जी मुझे बहुत प्यार करते थे, आते थे अजंता प्रेस में, लाड़ द्वार के बीच में मुझे वो किताब देखने को मिली, क्या कहते हैं अजंता प्रेस में, रश्मि रथी। तो मैंने एक ही सांस में पूरी किताब पढ़ गया। रश्मि रथी। आ गया विकट विकराल शांति में क्षण का, निर्दिष्ट लग्न धरती पे खंड प्रलय का। कल से भाई भाई के प्राण हरेंगे, कल से भाई भाई के प्राण हरेंगे। नर ही नर के शोणित में स्नान करेंगे। ये दिनकर की पंक्ति है। और एक कुरुक्षेत्र की कुछ पंक्तियां भी मैं रख दूं। कुरुक्षेत्र में लिखते हैं, छीनता हो सत्य कोई और तू, त्याग तप से काम ले यह पाप है। पुण्य है विच्छिन्न कर देना उसे, बढ़ रहा तेरी तरफ जो हाथ है। क्या बात। जयशंकर प्रसाद के लिए भी सुन लीजिए उनकी जी। पंक्तियां।
मेरे नाविक धीरे धीरे ले चल मुझे भुलावा देकर, मेरे नाविक धीरे धीरे, मेरे नाविक धीरे धीरे, श्रम विश्राम क्षितिज बेला से, जहां सृजन करते मेला से, अमर जागरण उषा नयन से, बिखराती हो ज्योति घनी रे, मेरे नाविक धीरे धीरे। तो ये पंक्तियां दिनकर की, जयशंकर प्रसाद की। और मैं कुछ और पंक्तियां कहना चाहूंगा। वो पंक्तियां बिहारी की पंक्तियां हैं। तो बिहारी की पंक्तियां हैं, कणक कणकते सौगुनी, मादकता अधिया काय, यही खाए बौराए जग, यही पाए बौराए। अब आगे भक्तिकालीन रीतिकालीन बहुत सारे कवि हो गए हैं, जिसमें कबीर रहीम के दोहे काफी प्रचलित हैं। रहीमन बिपदा हूँ भली, जो थे थोड़े दिन होय, हित अनहित जगत में जान पड़े सब कोई। और एक कबीर की सुनिए, वो भी दोहा। कबीर कहते हैं, साधु ऐसा चाहिए लंबा पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, और गिरे तो चकनाचूर। ये कबीर की पंक्ति है। आप संपूर्ण अवतार वाणी बाबा हरदेव सिंह जी महाराज पंजाबी में लिखे हैं, उसके 9वें पद का मैं मैथिली में अनुवाद किया हूँ, उसको रख रहा हूँ आपके सामने में। तब समाप्त करूंगा। एक अंतिम अवतार वाणी का पंजाबी से मैथिली में अनुवाद देखा जाए। औखद होए छे, 9वां पद है। संपूर्ण अवतार वाणी बाबा अवतार सिंह जी महाराज के लिखे हुए हैं। साकी जी ने उनका जो है सो हिंदी अनुवाद भी किए हैं। हमारा अनुवाद भी देखा जाए मैथिली में कैसा है। स्वागत। औखद होए छे नहीं गुणकारी, जखन उचित अनुपाने नहीं, बाजे मुँह सो करे न करे सो, ओहन लोक बुद्धि माने नहीं। औखद होए छे नहीं गुणकारी, जखन उचित अनुपाने नहीं। ओ चरण रज संतक नहीं पावे, जो मन बने दासे नहीं। ओ चरण रज संतक नहीं पावे, जो मन बने दासे नहीं। मोनक प्यास ने कखनो मिझाए, जो गुरु पर विश्वास नहीं। गुरु बिनु ककरो ज्ञान न उपजै, ज्ञान बिना नहीं टिके ध्यान। जावत धर 5 प्रण नहीं माने, जावत धर 5 प्रण नहीं माने, पाविन सकैछ ब्रह्मक ज्ञान। औखद होइछ, औखद होइछ नहीं गुणकारी, जखन उचित अनुपाने नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विश्राम देता हूँ और उपस्थित सभी प्रबुद्ध जनों को प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।
जय हो। बहुत आभार। बहुत शुक्रिया। हो गए पूरे की और कुछ कहना बाकी है? बोलिए। और समय पूरा हुआ आपका सर। हाँ, ठीक है। बहुत सुन नहीं भी तो बहुत एक और उम्दा। मैं कहने वाला था अंग्रेजी में। जब जी मेरे जी, उल्लास पिताजी स्वर्गवासी हुए उस समय, सर। हाँ, तो अंग्रेजी में भी सुन लीजिए। देहावसान के बाद मैंने लिखा आखिरी समय है। सर, उमेश हाँ नारायण का अभी ये आपका समय समाप्त हुआ। हम लोग हाँ आखिरी बार में आपसे पुनः सुनना चाहेंगे। ठीक है। जय हो, जी जय हो, जी जय हो। क्योंकि मर्यादा का उल्लंघन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। समाप्त हो गया तो जी मर्यादा का तो पालन करना है, यही हमारा धर्म कहता है। जी। बहुत सुंदर। जी मैं आदरणीय सिद्धेश्वर सर करता हूँ, कृपया उमेश नारायण कर्ण सर की प्रस्तुति का सम्मान करें। सिद्धेश्वर सर। धन्यवाद आप लोगों को और सुखेल फेडरेशन को। आज उमेश नारायण कर्ण जी की कई कविताएं सुनने को मिली और खास जिस क्षेत्र के हैं वहाँ की भाषा में भी उन्होंने कविताओं का पाठ किया। सर और सबसे बड़ी बात है कि इसमें यह देखना है कि कविता कम से कम 12 पंक्ति की हो तो नंबर दी जाती है, लेकिन उन्होंने दूसरों की जो कविताएं पढ़ी है तो जी उसमें 4-4 पंक्ति 5-5 पंक्ति करके रचनाएं कई लोग की आई है। समवेत रूप से 12 जो पंक्तियां पूरी हुई है तब हम 1 नंबर उनको दिया है। जी तो इस मायने से दूसरे की रचनाओं पर मैं 4 पुष्प देता हूँ। दूसरे की रचनाओं पर अपनी जी रचनाओं में भी उन्होंने अपनी बहुत अच्छी रचनाएं प्रस्तुत किया है, लेकिन 1-2 रचनाओं में सामाजिक विसंगतियों से पर प्रहार जैसी कोई बात नहीं है। हालांकि रचनाएं बहुत अच्छा लिखा है उन्होंने। उनकी अपनी रचनाओं पर भी मैं 4 वाक्य प्रस्तुत करता हूँ। जी और उन्होंने गा कर जो अपनी रचना का आरंभ किया, बहुत अद्भुत, बहुत बढ़िया उन्होंने गाने का प्रयास किया, मन मुग्ध हो गया। और इसलिए मैं इस बेहतरीन प्रस्तुति के लिए 4 देता हूँ। सर बहुत आभार सर। अब मैं आदरणीय राजा से आग्रह करता हूँ, कृपया लिखित सम्मान प्रदान करें। आवाज आवाज कट रही है आपकी डॉक्टर साहब। जी और लोग अपना माइक को म्यूट कर ले ताकि उनकी आवाज सुन सके ठीक से। मेरी मेरी आवाज जा रही है? जी, हाँ, आपकी आवाज आपकी आवाज आ रही है, और भी कई लोग की आवाज आ रही है। उमेश जी भी अपना माइक को बंद कर लें। अच्छा, तो बहुत बहुत बधाई सुखेल फेडरेशन को। आज यात्रा यहाँ तक पहुंची है और आज खास करके जो आदरणीय उमेश नारायण जी को सुनने का मौका मिला, मैं इस संशय में हूं कि आज से पहले क्यों नहीं सुना आपने। तो अद्भुत आपकी प्रस्तुति और रचना संरचन जो है, रचना की संरचना जो है वो अद्वितीय है, अतुल्य है, बहुत खूबसूरत। और आपका चयन जो अन्य हमारे कवि कुल के महारथी हैं उनकी रचनाओं को भी आपने बड़ा बखूबी कहा, लेकिन सुहेल फेडरेशन के नियम के अनुसार आप वो उसको फॉलो नहीं कर सके। जो 12 पंक्तियां अभी आदरणीय हमारे
दादा राज की आवाज खत्म हो गई। जी जी जी। उनका नेट लगता है चला गया क्या? उनकी आवाज आ रही थी, फिर गायब हो गई। जी, नेट का थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया। चलिए आवाज। जी जी जी, नेट का थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था। तो मैं कह रहा था वही कि जो नियम है यहाँ सुखेल का, उस नियम के अनुरूप आपका नहीं होने की वजह से जो वार हैं वो थोड़ा कम हो गया। लेकिन मैं 100% आदरणीय सुरेश्वर जी से सहमत हूँ। जो वार उन्होंने दिया है, जो पुष्प दिया है, मेरी गणना भी वही है, 4 4 और 4, 4 पुष्प 4 वार और उनके प्रस्तुति के लिए 4। धन्यवाद दादा राज जी की। बहुत 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 हमारे आभार। 4 मिल खाए। जी, आपकी आवाज नहीं खुली है डॉक्टर साहब, जी। आपकी आवाज। हाँ, बेटा, ये है आपके डॉक्टर। आज आदरणीय उमेश नारायण कर्ण कल्प कवि की प्रस्तुति काफी उम्दा रही और इन्होंने 32 बार अर्जित किए। बहुत शुभकामनाएं कल्प कवि आदरणीय उमेश नारायण कर्ण सर को। और बहुत 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 खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर। सुखेल में अपना सहभाग दिया। अब मैं दूसरी प्रस्तुति हेतु आदरणीय प्रियंका त्रिवेदी सादर आमंत्रित। क्या अपनी प्रस्तुति प्रारंभ करें। स्वागत। धन्यवाद सर। स्वागत। दादाजी नमस्ते, सिद्धेश्वर सर नमस्ते। नमस्कार सर आप दोनों सर को मेरा नमस्ते। हम अपनी प्रस्तुति शुरू कर रहे हैं सर। मेरे पहले सर ये कवि हैं अखिलेश जायसवाल जी। इनका आलेख है गमले में आदमी। जड़ी धरती से जोड़ने की इच्छा, आकाश छूने की इच्छा, बाहें फैलाने की इच्छा और हवाओं के साथ गाने की इच्छा, इस तरह से जन्म लेता है एक पेड़, एक फूल और फल। यूं तो धरती कम न थी, पहाड़ भी थे, नदी और तालाब भी थे, लेकिन हमने एक संस्कृति का विकास किया। गमले में फूल लगाने की, गमले में पेड़ लगाने की और उसे घर के किसी कोने में सजाने की। हालांकि हम बहुत खुश थे गमलों में पेड़ लगाकर, उसमें लगे छोटे फलों को देखकर और एक विशालता को संकीर्णता में कैद कर। लेकिन यह एक चाल थी, धरती और जड़ों के विरुद्ध, बाहों के विरुद्ध, ऊंचाइयों के विरुद्ध। इससे बेखबर होकर हमने देखा देखी में गमले लगाए और पूरी धरती को अपने अपने गमलों में बांट लिया। गमले लगाते लगाते एक सुबह खुद को गमले में खड़ा पाया। रूपांतरण और मूल्यों के मरने की प्रक्रिया कुछ ऐसे ही चुपके से होती है कि आदमी को आभास भी नहीं होता और वह अंदर अंदर से पूरा का पूरा खाली हो चुका होता है। नुकीली से नुकीला शब्द गमले में आते ही कुन हो जाता है, उगने लगता है और कहीं हो रहे हमले से अनजान हो जाता है। उदार से उदार धर्म गमले में आकर काठ फोड़ बन जाता है और राजनीति की सिगड़ी सुलगाने का सामान बन जाता है। एक विराट भावना गमले में खड़ी होती है, होते ही पीली पड़ जाती है और रंग बदलने की कला में माहिर हो जाता है। बड़े जड़ें रुद्ध होने के कारण ऊंचाइयों के रुद्ध हो जाती हैं। फिर एक दिन चुल्लू की गहराई हमारे लिए काफी होगी
और कुरमुत्ते की ऊंचाइयां हमारा मानक होगी। सर ये अब दूसरी रचना है दूसरे की रचना है कि राम आपकी है, बस कर दीजिए। आपकी रचना है दूसरी कि रचना है, जी अभी दूसरे की रचना है सर, दूसरे की ठीक रचना है सर। ठीक है। अब है दूसरे कवि हैं राम गोपाल निर्मलकर जी। इनकी रचना का नाम है नशे की लत। दोहा है सर। जी स्वागत पढ़ाई। आज नशे में लिप्त है बच्चे वृद्ध जवान, कलयुग के इस दौर में फैला है अज्ञान। जूझ रहे हैं मौत से नशा करे बर्बाद, हर घर में होने लगे छोटे बड़े विवाद। गांजा दारू पी रहे युवा दिन और रात, भूल रहे संस्कार हैं बिगड़ रहे हालात। नशाखोर इंसान पर मत करना विश्वास, चार हाथ दूरी बना नहीं बिठाना पास। खुले आम बिक रहा मौत का सामान, आज नशे में झूम रहा देखो सकल जहान। नशा करे इंसान जो बिखर रहे परिवार, सदा गरीबी में जिए जीवन वह बेकार। अपराधियों की बाढ़ है कौन लगाए रोक, नशा बेच सरकार भी मार रही है जोक। नशा बेच सरकार भी मार रही है जोक। सर मेरी तीसरी रचना है सचिन देव वर्मा जी की, और इनकी रचना का नाम है आज का हिंदुस्तान। आज का हिंदुस्तान दुनिया में जवां मुल्कों में से एक है। नौजवानों में नौजवान, जिनमें से ज्यादातर नौजवान बेरोजगार हैं। आज आज जवान बूढ़े बूढ़े हो जाएंगे। कल हिंदुस्तान दुनिया के सबसे बूढ़े मुल्कों में से एक होगा। बूढ़ा भी और बेरोजगार भी, और बेहद गरीब बेसहारा बेरोजगार। कल के बूढ़े हिंदुस्तान पर बोझ बन जाएंगे। कल के बूढ़े हिंदुस्तान पर बोझ बन जाएंगे। सर मेरी अब चौथी रचना है जब जब जहां में पेट सबकी ही भरती है रोटी। ये गजल है सर आदित्य श्रीवास्तव सफक जी की। जब जहां में पेट सबकी भरती है रोटी, मुंह चिढ़ाती रोज वो सब फिर क्यों मीरी है रोटी। रोज चूल्हे में जलाता है जो खुददारी को, भूख फिर उसी को मिटाए कैसे उसकी रोटी। उम्र इतनी थी कि रोटी माँ के हाथों खाता, उम्र इतनी थी कि रोटी माँ के हाथों खाता। मुझको तो उस उम्र में खाने लगी थी रोटी, मुझको तो उस उम्र में खाने लगी थी रोटी। नाचती है भूख जब भी 4 दिन आंगन में, नाचती है भूख जब 4 दिन आंगन में, तब लहू की मेरे कीमत सिर्फ लगती है रोटी। तब लहू की मेरे कीमत सिर्फ लगती रोटी। जिसने औरों के खजाने जिंदगी भर थे भरे, जिसने औरों के खजाने जिंदगी भर थे भरे, मरते मरते वो भी चिल्लाया था रोटी रोटी। मरते मरते वो भी चिल्लाया था रोटी रोटी। खून उसका खेत में बहता है जैसे पानी, खून उसका खेत में बहता है जैसे पानी। बनती है जिसके पसीने से सभी की रोटी, बनती है जिसके पसीने से सभी की रोटी। लोग तो करते हैं ईमा का भी सौदा अक्सर, लोग तो करते हैं ईमा का भी सौदा अक्सर। दाव पर लगती है जब उनकी ये प्यारी रोटी, दाव पर लगती है जब उनकी ये प्यारी रोटी। सर मेरी ये 5वीं रचना है कैलाश गौतम जी की। घर फूटे गलियारे निकले, तक सर आंगन गायब हो गया। घर फूटे गलियारे निकले आंगन गायब हो गया। शासन और प्रशासन में अनुशासन गायब हो गया। शासन और प्रशासन में अनुशासन गायब हो गया। त्योहारों का गला दबाया बदसूरत महंगाई ने, आंख मिचोली हंसी ठिठोली छीना है तन्हाई ने। आंख मिचोली हंसी ठिठोली छीना है तन्हाई ने। फागुन गायब हो गया हमारा सावन गायब हो गया। घर फूटे गलियारे निकले आंगन गायब हो गया। घर फूटे गलियारे निकले आंगन गायब हो गया। शहरों ने कुछ टुकड़े फेंके, शहरों ने कुछ टुकड़े फेंके, गांव अभागे दौड़ पड़े। शहरों ने कुछ टुकड़े फेंके, गांव अभागे दौड़ पड़े। रंगों की परिभाषा पढ़ने कच्चे धागे दौड़ पड़े।
रंगों की परिभाषा पढ़ने कच्चे धागे दौड़ पड़े। चूसा खून मशीनों ने, चूसा खून मशीनों ने, अपनापन गायब हो गया। घर फूटे गलियारे निकले, आंगन गायब हो गया। घर फूटे गलियारे निकले, आंगन गायब हो गया। नींद हमारी खोई खोई, नींद हमारी खोई खोई, गीत हमारे रूठे हैं। नींद हमारी खोई खोई, गीत हमारे रूठे हैं। रिश्ते नाते बर्तन जैसे घर घर में टूटे फूटे हैं। रिश्ते नाते बर्तन जैसे घर में टूटे फूटे हैं। आंख भरी है गोकुल की, आंख भरी है गोकुल की, वृंदावन गायब हो गया। घर फूटे गलियारे निकले, आंगन गायब हो गया। शासन और प्रशासन में अनुशासन गायब हो गया। चलिए 500 कविता पूरी हुई है। अगला अलग अलग कवियों की। जी। सर अब हम फिर अपना प्रस्तुत करते हैं। अब आप अपनी रचना पढ़ रही हैं ना? जी सर, अब शुरू कर रहे हैं। ठीक है। पहली रचना है किसान। दोहा है, कृषक परिश्रम से मिली सबको रोटी दाल। कृषक परिश्रम से मिली सबको रोटी दाल। फटे पुराने वस्त्र में रहता वह बेहाल। फटे पुराने वस्त्र में रहता वह बेहाल। निज खेतों में रात दिन भूखा खटे किसान। निज खेतों में रात दिन भूखा खटे किसान। किंतु प्रकृति कोप से आ जाता तूफान। किंतु प्रकृति कोप से आ जाता तूफान। पेट देश का जो भरे सोता भूखे पेट। पेट देश का जो भरे सोता भूखे पेट। चावल गेहूं दाल का बढ़ जाता है रेट। चावल गेहूं दाल का बढ़ जाता है रेट। पेट देश का भर रहा पाकर कष्ट तमाम। किंतु उचित मिलता नहीं उसे कर्म परिणाम। किंतु उचित मिलता नहीं उसे कर्म परिणाम। भूख गरीबी बेबसी, भूख गरीबी बेबसी उसके जीवन अंग। भूख गरीबी बेबसी उसके जीवन अंग। मिले नहीं श्रम फल कभी जिससे कृषक अपंग, जिससे कृषक अपंग। खेतों में बिल्डर खड़े होकर अब हलकान। खेतों में बिल्डर खड़े होकर अब हलकान। खेती बाड़ी बेच कर है बदहाल किसान। खेती बाड़ी बेच कर है बदहाल किसान। श्वेत रक्त से सींचता अपनी भूमि किसान। रत्ती भर करना नहीं उसका तुम अपमान। रत्ती भर करना नहीं उसका तुम अपमान। अब महंगी हर वस्तुएं बिन खेती के आज। भोजन सबको चाहिए खेती में फिर क्यों लाज। खेती में क्यों लाज। सर मेरी दूसरी रचना है जल प्रदूषण पे। जीवन की चाहत अगर करो न जल बर्बाद। जीवन की चाहत अगर करो न जल बर्बाद। जल ही जीवन मूल है बात रखो यह याद। जल ही जीवन आधार है नर कर जल का मान। जल को दूषित मत करे जल ही अमृत समान। जल है अमृत समान। सूख रहे हैं भूमि से जल के सारे स्रोत। सूख रहे हैं भूमि से जल के सारे स्रोत। व्यर्थ बहाया जल अगर, व्यर्थ बहाया जल अगर, होगी उस बिन मौत, होगी उस बिन मौत। जीव जंतु इंसान की नीर बचाए जान। इसे बहाकर मत बने हे मानव नादान। इसे बहाकर मत बने हे मानव नादान। वारी प्रदूषण मत करो, वारी प्रदूषण मत करो यह जीवन आधार। दूषित जल से देह पर करते रोग प्रहार। दूषित जल से देह पर करते रोग प्रहार। तालाबों नदियों कुओं में कचरा मत फेंक। निर्मल जल के हेतु हो घर घर सेप्टिक टैंक। नीर बचाकर ही मिले जल संकट से त्राण। जल संरक्षण से सदा हो सबका कल्याण। सभी प्राकृतिक वस्तुओं का जल प्राण वितान। यह प्राकृतिक सौंदर्यता नीर बिन रेगिस्तान। यह प्राकृतिक सौंदर्यता नीर बिन रेगिस्तान। सर मेरी तीसरा दोहा है, क्यों चलती है मृत्यु बोझ है सर। क्यों चलती है यह प्रथा, क्यों चलती है यह प्रथा, क्यों यह बना रिवाज। जिसे निभाता आ रहा यह आधुनिक समाज। जिसे निभाता आ रहा यह आधुनिक समाज। चला गया जो छोड़कर,
चला गया जो छोड़कर घर का था आधार, चला गया जो छोड़कर घर का था आधार, मृत्यु भोज के भार को सहता फिर परिवार, सहता फिर परिवार। परंपरा की चाक में फंस जाता इंसान, परंपरा की चाक में फंस जाता इंसान, मृत्यु शोक सब भूल कर पकवाता पकवान, मृत्यु शोक सब भूल कर पकवाता पकवान। दान पुण्य के नाम पर, दान पुण्य के नाम पर वस्त्र वस्तु भरमार, दान पुण्य के नाम पर वस्त्र वस्तु भरमार, खुद भूखे रह जन करे भोज तेरे ही पार, खुद भूखे रह जन करे भोज तेरे ही पार। मृत्यु भोज के भार को सह जाता धनवान, मृत्यु भोज के भार को सह जाता धनवान, लेकर कर्ज क्रिया करे दुखी गरीब किसान, लेकर कर्ज क्रिया करे दुखी गरीब किसान। बंद करे ऐसी प्रथा, बंद करे ऐसी प्रथा, मत डाले यह भार, बंद करे ऐसी प्रथा, मत डाले यह भार। तेरे ही तक मदद में रहे सदा तैयार, तेरे ही तक मदद में रहे सदा तैयार। सर अब मेरी चौथी रचना है पर्यावरण। जंगल की रक्षा करो, जंगल की रक्षा करो, धरती का श्रृंगार, प्राण वायु का पेड़ ही होते हैं आधार, शुद्ध नहीं मिलती हवा दूषित है आकाश, पेड़ अगर कटते रहे, पेड़ अगर कटते रहे होगा महाविनाश। धुआं धुआं वातावरण धम घुटता चहुं ओर, धुआं धुआं वातावरण दम घुटता चहुं ओर, बोले प्रकृति चीख कर फैलाओ मत शोर, फैलाओ मत शोर। पॉल्यूशन फैला हुआ मास्क पहनते लोग, पॉल्यूशन फैला हुआ मास्क पहनते लोग, पेड़ों को मत काटिए पेड़ भगाते रोग, पेड़ों को मत काटिए पेड़ भगाते रोग। मुश्किल होता कभी छाया का दीदार, मुश्किल होता कभी छाया का दीदार, पेड़ लगा कर कीजिए धरती का श्रृंगार। मानव विकसित हो रहा, मानव विकसित हो रहा, भरा नभ तक उड़ान, काटे वन फैक्ट्री बने, काटे वन फैक्ट्री बने, दूषित हुआ जहान, काटे वन फैक्ट्री बने, दूषित हुआ जहान। सर अब मेरी पांचवी रचना है बेटी और दहेज। जी पढ़ा जाए। दोहा है सर। महंगाई के सामने संकट बना दहेज, महंगाई के सामने संकट बना दहेज, माता पिता के वास्ते सूल बन गई सेज, माता पिता के वास्ते सूल बन गई सेज। पढ़कर लड़के आज भी बिकते हैं बाजार, पढ़कर लड़के आज भी बिकते हैं बाजार, गर्भपात शोषण सभी है दहेज उपकार, है दहेज उपकार। अभियंता और डॉक्टर, अभियंता और डॉक्टर लड़के 50 लाख, अभियंता और डॉक्टर लड़के गाड़ी के लिए, गहने गाड़ी के लिए की सहेज, लड़के को देता पिता बेटी और दहेज, लड़के को देता पिता बेटी और दहेज। चंद रुपयों के लिए बेचे निज ईमान, चंद रुपयों के लिए बेचे निज ईमान, जीते जी देते जला बेटी के अरमान, जीते जी देते जला बेटी के अरमान। अति श्रम कर जोड़े पिता, अति श्रम कर जोड़े पिता, हुड्डा का सामान, सप्त भौरे घोटती बेटी के अरमान, सप्त भौरे घोटती बेटी के अरमान। माता पिता की डांट में चिंता का आभास, माता पिता की डांट में चिंता का आभास, सासुपति के बात में अपमानों का वास, सासुपति के बात में अपमानों का वास। पिता मुझे लक्ष्मी कहे, पिता मुझे लक्ष्मी कहे, कहे सासरा बोझ, पिता मुझे लक्ष्मी कहे, कहे सासरा बोझ। कन्या का
कन्या को समझे सदा ये जंगल का रोज, कन्या को समझे सदा ये जंगल का रोज। सर अब मेरी छठी रचना है मृत भ्रूण का दर्द। सर स्वागत मृत स्वागत। भ्रूण का दर्द गीति का छंद पे है सर। खूबसूरत सी जवानी की कहानी हो गई, खूबसूरत सी जवानी की कहानी हो गई, दो शरीर के मिलन की यह निशानी हो गई, दो शरीर के मिलन की यह निशानी हो गई। ले रही थी श्वास, ले रही थी श्वास, फिर क्यों मृत्यु ने मुझको ग्रसा, ले रही थी श्वास, फिर क्यों मृत्यु ने मुझे ग्रसा। गर्भ में ही गुमनाम मेरी जिंदगानी हो गई, गर्भ में ही गुमनाम मेरी जिंदगानी हो गई। जोश में कैसी तुम्हारी बुद्धि सारी खो गई, देख कर अंजाम पूरी होशियारी खो गई, देख कर अंजाम पूरी होशियारी खो गई। उम्र की नादानियों में लड़खड़ाए जो कदम, उम्र की नादानियों में लड़खड़ाए जो कदम, गर्भ में ही मारने की युक्ति सारी हो गई, गर्भ में ही मारने की युक्ति सारी हो गई। लोक लज्जा की वजह से, लोक लज्जा की वजह से रोज दुत्कारी गई, दोष बिन क्यों, दोष बिन क्यों इस जगत से बेवजह मारी गई, दोष बिन क्यों इस जगत से बेवजह मारी गई। एक दूजे से परस्पर डोर अपनी जुड़ी, एक दूजे से परस्पर डोर थी अपने जुड़ी, गर्भ में ही एक, गर्भ में ही रुख हमारी धड़कने सारी गई, गर्भ में ही रुख हमारी धड़कने सारी गई। प्यार की संतान जग में, प्यार की संतान जग में हो अहितकारी गई, बेवजह क्यों गर्भ में ही लुप्त किलकारी गई, बेवजह गर्भ में ही क्यों लुप्त किलकारी गई। नौ निहालों के रहन में, नौ निहालों के रहन में अब बहुत अश्लीलता, नौ निहालों के रहन में अब बहुत अश्लीलता, दोष बिन क्यों इस जगत से मैं, दोष बिन इस जगत में ना क्यों मैं ना स्वीकारी गई, दोष बिन क्यों इस जगत में मैं ना स्वीकारी गई। सर मेरी 7वीं रचना है। वक्त गजल। सर वक्त कैसा चल रहा है आजकल? जी प्रस्तुति अब आपका समय समाप्त हुआ। अच्छा सर। जी बहुत सुंदर। अब मैं आदरणीय सिद्धेश्वर सर से आग्रह करता हूं, कृपया प्रियंका त्रिवेदी जी की प्रस्तुति पर वार प्रदान करें। सिद्धेश्वर सर। जी, प्रियंका त्रिवेदी जी की रचनाएं बहुत दिन बाद सुनने को मिली। इसके पहले भी उनकी रचनाओं को मैंने पढ़ा है और आज की प्रस्तुति बहुत ही बेहतर रही। उनकी रचनाओं में परिपक्वता भी आई है। सबसे बड़ी बात है कि एक सुखेल फेडरेशन के द्वारा जो नियमावली है विसंगतियों के खिलाफ, इसको बहुत कम कवि लोग समझ पाते हैं। भले रचनाएं बहुत अच्छी पढ़ते हो, लेकिन इनकी सारी रचनाएं विसंगतियों के खिलाफ है। दहेज से लेकर और भी कई विसंगतियां समाज की है जो इनकी रचनाओं में मुखरित हुई है, चाहे वो उनकी अपनी रचना हो चाहे दूसरी की रचना हो। कितनी बढ़िया लिखती है कि पढ़कर लड़के आज भी बिकते हैं बाजार। उनकी मन की दहेज पर प्रताड़ित करने वाली, दहेज से जितने लोग प्रताड़ित आज हो रहे हैं, उन पर जितनी सटीक रचना इन्होंने लिखा है, अद्भुत है। मेरी आंखें नम हो गई इतनी अच्छी रचना सुनकर। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ प्रियंका जी को इतनी अच्छी रचना लिखने के लिए। और मैं इसलिए इनकी जो 3, 2, 5, 6 इनको मैं अपनी रचनाओं पर 6 बार देता हूँ। बहुत ही अच्छी रचना उन्होंने प्रस्तुत किया है और सब की सब रचनाएं सामाजिक विसंगतियों के खिलाफ है, बल्कि एक जिहाद के रूप में उभरा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको प्रियंका जी। अब आपने दूसरे की रचनाएं जो पढ़ी है उसमें भी सारी रचनाएं विसंगतियों के खिलाफ है। आपने सारे नियमों को पालन किया है। कोई भी रचना आपकी 12 पंक्ति से कम की नहीं है। इस मायने से मैं दूसरी की रचनाओं पर भी 5 पुष्प देता हूँ। अब आपने भले मुखचंद की कविताएं तो वैसे भी गाई नहीं जाती है, चाहे उसको जितना बढ़िया से पढ़ ली जाए, गीत गजल तो है नहीं।
और इस मायने से हम पाएंगे कि भले आप गायक नहीं है, लेकिन आपने रचनाओं को बहुत बेहतर ढंग से प्रस्तुत किया है, बहुत ही बेहतर ढंग से, जिस तरह मुक्तछंद की कविताओं को प्रस्तुत की जाती है। इसलिए मैं बहुत अधिक तो नहीं, लेकिन मैं आपको प्रस्तुति पर तीन तीन पुष्प दे रहा हूँ। धन्यवाद धन्यवाद। सर। आपकी आवाज नहीं आ रही है पुष्प जी, माइक को खोल के तब बोलिए। बहुत आभार सर। आपके द्वारा 19 बार प्रदान किया गया प्रियंका त्रिवेदी मैडम को। अब मैं आदरणीय राज दादा राज से आग्रह करूंगा, कृपया प्रियंका त्रिवेदी जी की प्रस्तुति पर वार प्रदान करें। दादा, माइक ऑफ है दादा। जितनी भी रचनाएं जो आपका आकलन है आदरणीय सिद्धेश्वर जी का, उन्होंने बहुत सही कहा। मैंने तो पहली बार सुना है आपको, लेकिन जैसा कि इन्होंने आकलन किया, उन्होंने कहा कि बहुत पहले भी सुना था और परिपक्वता आप में ज्यादा आई है। मैं आज आपको सुन रहा हूँ, मुझे लगता है कि जो विसंगतियों के खिलाफ आपने आवाज उठाई है, आवाज दी है, हाँ, ये इस पर बड़ी परिपक्वता है और बड़ा ही मैच्योरिटी है। तो 6 का 6 जो आपने अपनी रचनाएं प्रस्तुत की हैं, और 6 रचनाओं में जो आपका जो संदेश मिला है वो बड़ा ग्रहणीय है और अनुकरणीय है। तो उसके लिए तो 6 बार आपको मिल रहा है। और दूसरे अन्य की जो रचनाएं आपने पढ़ी हैं वो भी बहुत सेलेक्टिव है, बहुत अच्छा सेलेक्ट करके आपने उन रचनाओं को डाला है। तो उसमें सही कहा उन्होंने कि 5 का 5 पुष्प आपको दिया जा रहा है। और प्रस्तुति में मैं समझता हूँ कि थोड़ी आपके जो प्रस्तुत करने का जो तरीका है, लयबद्धता से मतलब नहीं है, मतलब ये है कि वो शब्द साफ प्रस्तुत हों। तो उस पर थोड़ा आपका है, उसको थोड़ा आप उसको अच्छा करने की कोशिश करें, क्योंकि रचनाएं तो बहुत कमाल की हैं, बाकमाल रचनाएं हैं। प्रस्तुति को थोड़ा सा इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। तो मैं समझता हूँ कि जो आपने 3 कहा है वो 3 का 3 मेरी तरफ से भी है प्रस्तुतिकरण के लिए, तो 19 है मेरी तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप ऐसे ही आगे बढ़ती जाए, और सुखेल आप जैसे जो जानकार कवि वृंद हैं, कवित्रियां हैं, उनको सामने लेकर आते हैं। मैं इसके लिए डॉक्टर पुष्प जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पुष्प जी बहुत मेहनत से जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छे अच्छे रचनाकारों को चुन कर ला रहे हैं। तो पुष्प जी को चाहे नंबर किसी को कम आए चाहे अधिक आए, लेकिन ये जो खेल है अद्भुत है और बहुत ही अच्छा है। एक बौद्धिक स्तर का यह खेल है और साहित्य के प्रति रुचि जगाने में वे जो एक अभियान चला रहे हैं, इसके लिए हम पुष्प रंजन जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। और आपका माइक बंद है, आपकी आवाज बंद है। मैं जिस तरह का ये चल रहा था और जो विसंगतियां सामने ज्यादा आई प्रखर होकर, भूख प्यास, उस पे 2 पंक्तियां मैं आपको देता हूं। लगाऊं लगाऊं भूख का ठुमका, लगाऊं भूख का ठुमका, मैं गाऊं प्यास के सरगम, मैं गाऊं प्यास के सरगम, बिलखता राश सड़कों पर, बिलखता राश सड़कों पर, बजाता दर्द के घुंघरू। बहुत बहुत धन्यवाद। नया प्रयोग है रचनाओं में। दादा बहुत आभार आपका। प्रियंका त्रिवेदी जी द्वारा कुल 38 बार
अर्जित किया गया। उनकी प्रस्तुति में बहुत शुभकामना। और निर्णायक मंडल से आखिरी में आग्रह करता हूं, अगर आज्ञा हो तो आदरणीय उमेश नारायण कर्ण सर की एक रचना तरन्नुम में जाते जाते सुनने की इजाजत दी जाए। जी, मेरे मेरे पास तो वक्त की बहुत कमी है, क्योंकि एक एक सेकंड मेरे लिए कभी कीमती है। कल सुबह 4 बजे निकलना है, लेकिन ये तो इतना मीठा आग्रह है, निश्चय सा है, तो इसको तो सुनना ही पड़ेगा। प्लीज आप हमारे आदरणीय आ जाएं और सुनाएं कुछ। जी कर्ण। हाँ, मैं आ गया हूँ, पटल जी, पर उपस्थित हूँ। स्वागत स्वागत। जी जाते एक पिता पर जो जाते आपने जाते हाँ, एक रचना, तो मैं एक नई रचना प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। जी स्वागत। देखता हूँ, अभी कुछ ही दिन पहले मैंने 2-3 रोज पहले मैंने लिखे हैं, मैं देख रहा हूँ जी। इसमें होना चाहिए, उसी जी को मैं रख रहा हूँ। जी, स्वागत। एक सोहर मैं कह रहा हूँ। जी जी पढ़ा जाए। तो जखन हरक सीत ठेकल, चकित लोक देखल रे। जखन हरक सीत सो ठेकल, चकित लोक देखल रे। ललना रे महिषूर सुनी मही छेदन, घट एक देखल रे। ललना रे महिषूर सुनी मही छेदन, घट एक देखल रे। सुर साभ सुमन बरसाउल, ओ सुर साभ सुमन बरसाउल, विधि हरि हर सावरे। ललना रे घेरल घटा घन घोर, विदेह मुदित मन रे। ललना रे घेरल घटा घन घोर, विदेह मुदित मन रे। मेघ गर जल बिजली चमक, मेघ गर जल बिजली चमके। आँखी चोन रायल रे। मेघ गर जय बिजली चमके, आँखी चोन रायल रे। ललना रे हर तार देखी दूती दामिनी, जनक निहार रे। ललना रे हर तार देखी दूती दामिनी, जनक निहारल रे। तेज पुंज सा ज्योतिर्मय संसार, तेज पुंज सा ज्योतिर्मय संसार। प्रकाश पसरल रे। ललना रे रूप अनूप निहारल, हृदय जुड़ायल रे। ललना रे रूप अनूप निहारल, हृदय जुड़ायल रे।
जनक सुने नाकिर सुधि बूझ सब बिसरायल रे। जनक सुने नाकिर सुधि बूझ सब बिसरायल रे। ललना रे कल्प कविक मान गद गद त्रिभुवन नाचल रे। ललना रे क्या कल्प कविक मान गद गद त्रिभुवन नाचल रे। जखन हरक शीत सठे कल चकित लोक देखल रे। ललना रे महिषूर सुनी मही छेदन घट एक देखल रे। बहुत सुंदर। वाह, बहुत बहुत खूबसूरत। 2 मिनट मैं वक्त लेता हूं आपका। जी। मैं कह रहा था, मेरी व्यस्तता रहती है इसलिए कि मैं भागता रहता हूँ गाड़ी से कहीं भी किसी भी शहर में। तो एक तो वो कारण है, और दूसरा अभी थोड़ा जगदीशपुर जो हमारा ननिहाल है जहाँ पर हमारी खेती वेती है, तो वहाँ कुछ काम चल रहा है। वहाँ मैंने मजदूर लगा रखा है, और तो कल सुबह 4 बजे भोर में मुझे भागना है यहाँ से ड्राइव करके। जी तो जी, तो इसलिए वक्त की कमी ही थोड़ी है। लेकिन आज के इस कार्यक्रम में आने का सौभाग्य अगर मैं मिस करता किसी कारण से, तो शायद मैं बहुत अच्छा कुछ मिस कर जाता। बहुत सही कहा हमारे आदरणीय सिद्धेश्वर जी ने कि साहब, ये सुखेल जो है इतना ज्यादा, वो कहता है ना कि अंदर हाथ डाल के और बच्चे को निकालना। मतलब ये एक ऐसा ऑपरेशन आपने चालू किया है जिसमें हमें कई बहुत ही उत्कृष्ट लोगों के साथ बैठने का मौका मिलता है, उनको सुनने का मौका मिलता है। ये बड़ा ही दिव्य ये सुखेल का चल रहा है। मैं एक गुजारिश करना चाहता हूँ, यदि संभव हो भविष्य में, तो वो ये है कि यदि एक इस सुखेल के इस प्रोग्राम के साथ किसी एक दिन अगर एकल काव्य की व्यवस्था हो, और ऐसे गुणीजनों को इसी में से छांट कर, यहीं से निकाल के उनको सुनाने का ये अवसर मिले, उनको सुनने का अवसर हम लोगों को मिले, तो ये मुझे लगता है कि ये एक और दिव्य अनुभूति होगी। ये जो सुखेल में जो शामिल हुए हैं, जो लोग हैं, इतनी ये लिस्ट जो तैयार है, इसी में से लोगों को सुनने का अवसर हम लोगों को मिले, तो वो भी एक अलग आनंद होगा, ऐसा मुझे लगता है। संभव कितना हो पाएगा नहीं हो पाएगा पता नहीं। जी जी करेगी। अब निर्णायक मंडल से आज के खेल को एक विराम देने की आज्ञा चाहता हूं। जी आज्ञा है, समय बहुत हो चुका है, अब जी समापन किया जाए। करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत और सभी कवियों के प्रति बहुत बहुत धन्यवाद। दादाजी प्रणाम। जी जी, बहुत बहुत प्रणाम। बहुत द्विवेदी जी, आप दहेज वाली कविता हमें भेजिएगा, उसको हम अपने अखबार में। जी सर, बिल्कुल सर।